अरे भैया कैसा दिन हूँ देख रहा हूँ थे और कहीं लगा रखियो समाज समाज बनियोट समाज को ठेकेदार खुद के तो भया की घर की परिवार की आई कौन के उठी जेर और समाज सुधार में लागी बैठे घर के परिवार की ध्यान रखो नहीं थे बनियाट समाज सुधार कटी कौन काम आवेलो समाज बार देखियो मैं भी काकोजाल छोरे ने समाज को ठेकेदार बनियो को मीन एक मान भी कहने 10 तो दुश्मन मन का भी गए आगे आयो वो समाज सुधार मान वो खुद के घर का ही भी के दुश्मन मन का भी के ये वास्ते है समाज सुधार में रैंक मान है ना समाज का नेता बनवा में की लेनी कोनी घना ही समाज का है ना झंडिया और है ना प्लेटा लगे फिरे बे कटियाटे आया तो कोने समाज के सुधार समाज है आपने तो गेले आणो और गेले जानो और चौको काम करनो वही समाज ही है आपने समाज का ठेकेदार मैंने उड़ता देखूं मैं चौकी तरह काई नियाल करे बे कट अड्डा बे समाज सुधारिए। भाई साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप समाज की एक बड़ी शख्सियत है और समाज के लोगों ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा भी है और अच्छा ओहदा भी रखते हैं आप माशाल्लाह आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी मजबूत हैं। समाज के साथ साथ आपके सरकार के जो नेता हैं मंत्रीगण हैं उनके साथ भी आपके लाइजन जो हैं आपकी पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप इस देश वाली समाज के बोर्ड के गठन हेतु प्रयास क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और अल्लाह का शुक्र है कि आज समाज में अच्छी पहचान है और समाज के साथ साथ सरकार के नेताओं और मंत्रियों से भी अलग अलग पहचान है माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इज्जतों के साथ लोगों ने नवाजा है और आर्थिक रूप से समझें या किसी भी एंगल से समझें। अब रही बात समाज के बोर्ड बताने जो बोर्ड है उसके जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने प्रयास क्यों नहीं किया, आपका यही सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं चाहूं तो सिर्फ 2 दिन के अंदर है ना, सिर्फ 2 दिन के अंदर समाज का जो बोर्ड है उसका गठन करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए कम से कम समाज का मेरे पास कोई पद तो होना चाहिए। मैं आज अपनी खुद की काबिलियत और खुद की एबिलिटी के बेस पर आज समाज में इतना बड़ा पद लेकर बैठा हूँ, तो समाज का कोई दायित्व नहीं है क्या मुझे कोई पद देकर और इस काम में आसानी करवाए? ना जाने कैसे कैसे लोगों को समाज जो है वो पद दे देता है, इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ। आप मेरे करीबी मित्र हैं और आपने बोल दिया है, इसलिए मैं ना आज ही आप देखो फेसबुक व्हाट्सएप पे मैंने कम से कम 10 मैसेज डाले हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग, देश वाली विकास बोर्ड का गठन। ये मैंने 10 बार लिखा है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। मेरी बात तो छोड़िए, मेरे से जो बड़े पद पर बैठे हैं अपने ही समाज के जो बीआईजी हैं वो, और अपने ताऊ जी खुद जो खुद इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी साध रखी है पूरी। बिल्कुल इस समाज के बोर्ड के गठन है तो एक लफ्ज भी ना लिखा है ना कहीं पे बोला है। मैं तो कम से कम व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगातार मांग तो कर रहा हूं भाई। समाज की पहचान हाँ देश वाली जो है समाज की मेरी, मुझसे जो पहचान है मेरी वो इसी देश वाली समाज से है। तो अब आप ही बताइए भाई, इतना बड़ा ओहदेदार अगर समाज में बिना पद रहेगा तो समाज की बुराइयां कैसे खत्म होगी? आप खुद समझिए इस बात को कि भाई हमने तो, भाई आपको पता है सरकार में जब रहते हैं हम लोग तो हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं, और जब रिटायरमेंट होते हैं समाज से जो है किसी पद की मांग करते हैं तो समाज नकार देता है। तो भाई साहब समाज का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे समाज में बहुत से ऐसी शख्सियत हैं जो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत बड़े सरकारी पद से और बहुत से बड़े बड़े पदों से नवाजा है। अब जो सर्विस में रहते हुए भी कभी समाज के कोई काम नहीं आया, तो वो रिटायरमेंट होने के बाद में समाज के क्या काम आएगा? आप खुद ही बताइए। आप कह रहे हैं कि सर्विस में रहते हुए समाज ने कुछ नहीं दिया, और अब आप जब रिटायरमेंट आ गए हैं तो रिटायरमेंट होने के बाद में समाज कोई पद क्यों नहीं दे रहा है? आप खुद बताइए। सर्विस में जितने भी बंदे, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी बंदे जो हैं
जो सर्विस में हैं और सर्विस में रहते हुए समाज के लिए कभी कोई पहल की ऐसी जिससे समाज की आवाम को, समाज की जो आवाम के जो बच्चे हैं उनको कोई मदद मिल सके? आप खुद बताइए। रिटायरमेंट के बाद में तो आप फ्री हैं, इसलिए समाज का पद मांगने आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। हमने कोशिश की थी, प्रयास किया था। अब कोई समाज का कोई बंदा जो है मदद लेने के लिए आता ही नहीं था जब तक हम सब पद पे थे, तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? जब हम पद पे थे तो समाज के कोई बंदे या कोई ऐसे नेता या कोई लीडर ऐसे आते ही नहीं थे जिससे समाज के अंदर कोई नई पहल करें या कोई बुराई को ख़त्म करें। अब हम अकेले बैठे वहाँ पर क्या करेंगे, आप ही बताइए। भाई साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके पास ना तो अच्छा ओहदा है और ना ही सरकार के किसी नेताओं से या मंत्रियों से आपकी जान पहचान है, और ना ही आर्थिक रूप से आप मुझे मजबूत लग रहे हैं, और ऊपर से आपके अपने ही आपकी कदर नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आप समाज या कौम की एकता के लिए और समाज में बुराइयां ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ऐसा है कि आपने जैसा कहा है कि ना तो मेरे पास कोई पद है और ना ही किसी सरकार के नेताओं से, ना मंत्रियों से मेरी कोई जान पहचान है, और ऊपर से मेरे अपने भी कदर नहीं करते हैं। आपके ये सवालात थे, और फिर भी मैं कौम के एकता के लिए या समाज में बुराइयां ख़त्म करने के लिए प्रयास क्यों कर रहा हूँ, आपका यही सवाल था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाला जो वक्त है उसके जो थपेड़े हैं वो मुझे एक आईने की तरह दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बड़े बुजुर्गों ने हो सकता है कौम की एकता के लिए या समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए शायद हो सकता है प्रयास नहीं किया हो, लेकिन अगर आज मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मैं आने वाली हमारी पीढ़ियों या नस्लों की बद्दुआ का शिकार होऊंगा मैं, और उसके साथ साथ मैं उस पाक परवरदिगार, उस मालिक का गुनहगार भी हो जाऊंगा मैं। इसलिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ। रही बात अपनों की कदरदानी की, तो आपको बता दूँ, दिखावा में ज़रूर वो मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन दिल से मेरे अपने बहुत अच्छे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि मैं जो करूँगा वो बिल्कुल सही करूँगा, और जब सब सही हो जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा मुझे सम्मान देंगे, इस बात का मुझे यकीन है। तो देखा दोस्तों, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक घर की ये कहानी है। इस तीन टाइप के लोग आज आपको सब जगह देखने को मिल जाएंगे। अब आप इन तीन टाइप की जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी में अपने आप को जज करते हो, ये आप पे डिपेंड है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि एक 84 खेड़ों का एक समाज आज मान्यता लेने को तरस रहा है। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? और उसका कारण क्या है पता है? हमारा खुद के समाज का ना कोई नेतृत्व है, ना कोई लीडर है। हमने दूसरी पार्टियों की गुलामी में खुद को बांध रखा है। अलग अलग पार्टियों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं हम लोग। खुद के समाज के लीडर ना होने की वजह से आज हम सब ये देख रहे हैं। लत लगी पड़ी है दूसरी पार्टियों की गुलामी करने की हमें। और कितने साल जाया करेंगे हम सब लोग? सालों लग जाते हैं किसी समाज को अपना एक लीडर देने के लिए। भरोसा करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। ये समाज, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि इस समाज ने हमारे लिए किया ही क्या है। उससे जरा पूछिए कि तुमने इस समाज के लिए क्या किया है, तूने क्या दिया है इस समाज को, तेरी क्या अहमियत है इस समाज की। याद रखिए दोस्तों, समाज उस वक्त काम आता है जब किसी इंसान के अपने जो लोग होते हैं ना, अपने, वो साथ छोड़ देते हैं। समाज उस वक्त सहारा बनता है। अल्लाह ना करे कल को किसी अपने ही समाज की किसी बहन बेटी या किसी भाई के बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, उसका सगा कोई अपना साथ खड़ा ना हो, लेकिन उसका समाज अगर एकजुट है, अगर उसका समाज जिंदा है तो वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अगर इसका उदाहरण देखना हो ना, तो अपने समाज में अभी एक अफसाना बहन जो हमारी, जो हत्याकांड हुआ था,
उसमें मात्र 10 घंटे की एक अपील के अंदर हजारों की तादाद में लोग कोने कोने से पहुंच गए थे। ये होता है समाज का दर्द। साथियों, बहुत वक्त जाया कर चुके हैं हम लोग। अब जरूरत है एक साथ खड़े होने की। अब जरूरत है सबको एकजुट होने की और इस समाज को मान्यता दिलाने की। अगर समाज का बोर्ड बना हुआ रहेगा तो हमारी कौम, उसके बच्चे सरकार की योजनाओं से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और हमारे समाज की इस प्रदेश में, इस देश में सब जगह इज्जत के साथ, सम्मान के साथ देखा जाएगा। इसलिए आइए साथ मिलकर सब एकजुट होकर जो आपसी परिवार में, भाइयों में, आपसे हमारे जो गांव में जो विवाद है, उस विवाद को भुलाकर सब एकजुट होकर एक कौम, एक जाज़म पर बैठकर इस समाज को सही तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए। मैं जानता हूं दोस्तों, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको धरातल पर उतारना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हम सबको छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए अपने परिवार में, अपने गांव में। माशाल्लाह उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। बड़े स्तर पर बदलाव की सोचने से पहले हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, वो फिर बड़ा परिवर्तन लेता है। इसलिए सब जितने भी आपसी विवाद हैं घर में, परिवार में, गांव में, उस विवाद को मिटाने की कोशिश करके इस समाज को एक जाज़म पर लाने की सभी कोशिश करें। आज 20 लाख लोग एक प्रदेश में, और वो कहीं मतलब एक तरीके से इतना मोहताज है कि आज अपनी मान्यता लेने को तरस रहा है। आपको खुद को इसका मतलब अपने आप में बुरा फील नहीं हो रहा है क्या? आप खुद सोचिए एक बार। आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं है, समाज को नुकसान अच्छे लोगों की चुप्पी की वजह से है। बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे ही समाज में, बड़े पद वाले, बड़े ओहदेदार वाले लोग इस समाज को एकजुट करने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। खुद की जिंदगी तो सभी जी रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि सभी मेरी और हाथ जोड़ के ये विनती भी है, गुजारिश भी है मेरे बड़े बुजुर्गों से, समाज के महानुभावों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, कि आप सब आइए, एक जाज़म पर कौम को बिठाने की कोशिश कीजिए, ताकि इस कौम की जो अवाम है, उसके जो बच्चे हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो आप सबको दुआएं दें। इसलिए आइए सब जितने भी गिले शिकवे हैं आपस में, उनको मिटाने की कोशिश करके एक साथ इस कौम को एक जाज़म पर लाने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज ही नहीं बल्कि प्रत्येक समाज की जो हकीकत है, जो कड़वी सच्चाई है, उसको सामने लाने का प्रयास किया है। बाकी किसी भी भाई का दिल दुखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और एक समाज को जिंदा रखने के लिए छोटी सी कोशिश है। तो आप भी मेरे साथ आइए, दीजिए इजाज़त, फिर से प्रयास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।